हेलो एवरीवन। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों को कवर किया है। मैंने अपने इस हैंड रिटन नोट्स में इस वीडियो के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं वो मैंने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर की बात करें, जिले के रूप में गठन होता है इसका 1 सितंबर 1972 ईस्वी को इसका गठन होता है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है 407। साक्षरता दर की बात करें तो 88.15% है। लिंग अनुपात 1095, शिशु लिंग अनुपात 887 है। अब देख लेते हैं हम कि जिला हमीरपुर की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ पड़ती है। देखते हैं हम। इसके पूर्व में मंडी स्थित है। मंडी राज्य की सीमा लगती है पूर्व में, और उत्तर में कांगड़ा की, दक्षिण में बिलासपुर की हो गई और पश्चिम में हो गई, इसके पश्चिम में हो गई ऊना की। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि हमीरपुर जिले के उत्तर पूर्व और पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है, तो वो है मंडी। ये भी बन सकता है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, तो वो आ गया ऊना। उत्तर में कांगड़ा हो गया, दक्षिण में बिलासपुर है। ये हम इसकी जियोग्राफी को देख रहे हैं। अब देखते हैं कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है। ये है पश्चिम भाग में। अब पढ़ लेते हैं हम कि हमीरपुर में कौन कौन सी धारें पड़ती है। धारों की बात करें, जखदार, ये नंदौन से हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है और हमीरपुर शहर जखदार के पूर्वी दिशा में स्थित है। ये दूसरी आती है 16 सिंगी धार। ये हमीरपुर की सबसे लंबी धार है 16 सिंगी धार। ऊना जिले में इस धार को चिंतपूर्णी और जसवान धार के नाम से जाना जाता है। और तीसरी है चबूतरा धार। चबूतरा धार भी हमीरपुर जिले में ही पड़ती है। अब देखते हैं हमीरपुर की नदियाँ कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती है। वैसे तो यहाँ की कोई खास नदी नहीं है। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ बहती है वो हमीरपुर के साइड से बहती है। यहाँ पर ब्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कि इसकी सीमा को टच करती है। ब्यास नदी उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है और ये मानखड पश्चिम भाग में। यहाँ पर कौन कौन से खड बहते हैं, मानखड पश्चिम भाग में, कन्हाखड उत्तर भाग में और बेकरखड पूर्व भाग में बहकर ब्यास नदी से ये जो है सारे खड मिल जाते हैं। सुकरखड बिलासपुर से हमीरपुर जिले की सीमा बनाता है। बेकरखड और सीरखड मंडी जिले से हमीरपुर की सीमा बनाते हैं। कुन्हा और मानखड हमीरपुर में ब्यास नदी के सहायक है। ये दो खड हमने नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर और कौन कौन से इसके खड कौन कौन से खड है हमीरपुर में। अब देख लेते हैं हम मंदिरों को कि कौन कौन से मंदिर है। गौरीशंकर का मंदिर, ये मंदिर सुजानपुर टिहरा में स्थित है। इसे राजा संसार चंद ने 1793 ईस्वी में बनाया था। गसोता मंदिर, गसोता मंदिर हो गया। बाबा बालकनाथ मंदिर, ये कहाँ पर पड़ता है, देवट सिद्ध में। चामुंडा देवी का मंदिर 1761 ईस्वी में इसको जो है घमंड चंद ने बनाया था। ये सारा जितने भी राजा रहे हैं ये सारे राजा कांगड़ा के राजा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, तभी जो है आपको ये हमीरपुर की डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री समझ में आएगी। क्योंकि जितने भी ये राजा है वो हमने सारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में पढ़े हैं। मुरली मनोहर मंदिर, राजा इसको भी संसार चंद ने बनाया है 1790 ईस्वी में। ये सुजानपुर में स्थित है। नर्मदेश्वर मंदिर 1823 ईस्वी में ये सुजानपुर में स्थित है और राजा संसार चंद ने इसको बनाया है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें हम, हमीरपुर की स्थापना किसने की थी, राजा हमीरचंद ने। ये जो है कांगड़ा का राजा था। यहाँ की हिस्ट्री कांगड़ा की हिस्ट्री से मिलती जुलती है। 1700 ईस्वी में की थी। उस समय कांगड़ा किला किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। हमीरचंद ने 1700 ईस्वी में ईस्वी से 1747 ईस्वी तक कांगड़ा पर शासन किया था। हमीरचंद ने जिस जिस स्थान पर 1743 में एक किले का निर्माण किया था
वही बाद में किसके नाम से जाना गया? हमीरपुर के नाम से जाना गया। 1761 से 1824 तक सुजानपुर टिहरा कांगड़ा रियासत की राजधानी थी। सुजानपुर टिहरा में राजा संसार चंद ने ब्रजसी होली का त्यौहार भी मनाया था। सुजानपुर टिहरा की स्थापना होती की है अभयचंद ने। उसने सुजानपुर की पहाड़ियों पर महल और दुर्ग बनाए थे। किसने बनाए थे? ये अभयचंद ने, जो कि टिहरा के नाम से फेमस हुआ। सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? वो की थी घमंडचंद ने 1761 ईस्वी में। 1761 में ही घमंडचंद ने चामुंडा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर कौन कौन से यात्री आए थे। वैसे तो यहाँ पर कोई यात्री, दो ही यात्री आए थे। एक था विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेविक। ये आए थे 1820 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल भी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सुजानपुर टिहरा में। अगर नंदौन की बात करें, नंदौर शहर ब्यास नदी के किनारे बसा है ये। और इसके पहले राजा कौन थे? राजा जोधवीर थे नंदौन के। 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को इसी स्थान पर हराया था। वो स्थान कौन सा था? वो था नंदौन। यह युद्ध नंदौन युद्ध के नाम से फेमस है। अब पढ़ते हैं हम राजा संसार चंद के बारे में। राजा संसार चंद के बारे में हमने कांगड़ा की हिस्ट्री में भी पढ़ा है। ये कांगड़ा का अंतिम राजा था। कांगड़ा का राजा संसार चंद ने नंदौन के पास अमतर को अपनी ग्रीष्म राजधानी बनाया था इसने। यहीं पर संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भी 12 वर्षों तक बंदी बना के रखा था। किसको रखा था? मंडी का राजा जो ईश्वरी सेन है, 12 वर्षों तक नंदौन में ही बंदी बना के रखा था। अब बात करते हैं महल मौर्यों की। हमीरपुर के महल मौर्यों में 1806 ईस्वी में गोरखों ने महाराजा संसार चंद को हराया था। कहाँ पे हराया था? महल मौर्यों में। और भागकर कांगड़ा किले में शरण ली थी राजा संसार चंद ने। हमीरपुर 1806 से 1846 तक सिखों के नियंत्रण में रहा। 1846 में यह जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब देखते हैं कि जिले का निर्माण कैसे हुआ। हमीरपुर जिला 1966 से पहले ये जो है पंजाब का हिस्सा था। हमीरपुर 1966 ईस्वी में कांगड़ा जिले की तहसील के रूप में मिलाया गया है इसको। और हमीरपुर को 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से अलग कर जिला बनाया गया इसको। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में पढ़ा है। जितना भी इसके इम्पोर्टेंट तथ्य रहे हैं, हिस्ट्री की बात करें चाहे जियोग्राफी की बात करें, तो मैंने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।